बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुगनू का किचन। मैं हूं जुगनू मोइन और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी लेकर फिर से हाज़िर हुई हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मिर्चें ली हैं। ये बड़ी साइज़ की मिर्चें हैं जिनको पकोड़ा मिर्चें भी कहते हैं। तो इनको लेके मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इनको मैंने जो है वो टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया है ताकि कोई भी पानी जो है वो ना रहे। और अच्छी तरीके से ड्राई करने के बाद हमने इसके अंदर चीरा लगाना है। जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से चीरा लगाना है। अगर बीज बहुत ज़्यादा हो इसके अंदर तो आप जो है वो इसके अंदर से बीज निकाल भी सकते हैं, वरना अगर आप पसंद करते हैं बीज को खाना तो आप ना निकालें। जैसे कि मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि बीज वैसे भी मिर्चों में ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा होंगे तो मैं भी उनको थोड़ा सा निकाल दूंगी। तो बस जी, सबको चीरा लगाएंगे और सबको जो है वो इस तरीके से हमने एक बार जो है वो चीरा लगा के रखते चले जाना है। ये मिर्चें बहुत ही मज़े की होती हैं दाल चावल या फिर कोई भी ऐसी डिश जिसके साथ आप अचार खाना पसंद करें तो उसके लिए ये अचार का नेमोल बदल होती हैं और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं। तो इसे एक बार ज़रूर जो है वो बनाइएगा। तो देखिए, तमाम मिर्चों को हमने चीरा लगा दिया है। अब इसके बाद जो आगे का काम है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरा होममेड जो है वो चाट मसाला है और मेरे चैनल पे मौजूद है। तो आप वहाँ से जाके इसे बनाइएगा और फिर इन मिर्चों के अंदर हम इसको भरेंगे क्योंकि इसके अंदर मुकम्मल पूरा हमारा जो है वो जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो हमें मज़ीद जो है वो मिलाने की ज़रूरत नहीं है। नमक भी इसमें जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल सेट है। मैंने इसको फिर भी चख लिया था तो इसमें सही है। और आप अगर इसमें जो है वो थोड़ा सा खटास पैदा करना चाहें तो मैं इस वक्त जो हूँ वो ड्राई लगा रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने खटास के लिए खटाई और थोड़ा सा जो है वो सत लीमू का जो होता है जिसको टाटरी भी कहते हैं, थोड़ी सी वो भी यहाँ पर ऐड की हुई है। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं डालना चाहें तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा लीमू या मिर्च जो है उसके अंदर आप इमली का थोड़ा सा गूदा भी जो है वो शामिल कर सकती हैं। तो देखिए, तमाम मिर्चों को हमने इस चाट मसाले के साथ जो है वो भर दिया है और इसको भरने के बाद मैं इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी आपको बताऊंगी आगे चल के। तो देखिए, हमने यहाँ पे फ्राई पैन रख दिया है और फ्राई पैन के अंदर हमने ऑयल डालना है। ऑयल हम बहुत थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो बस ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं करना है, बस मीडियम जो है वो गर्म हो जाएगा तो बस हम इसके अंदर जो है वो मिर्चें रख देंगे। क्योंकि मैं पूरी मिर्चें तो नहीं बना रही हूँ इस वक्त, रेसिपी के लिहाज से जितनी इस फ्राई पैन में आसानी से आ जाएंगी बस मैं उतनी डाल के आपको बताऊँगी इसको फ्राई करना। और थोड़ा सा कुछ अलग से भी मैं इसमें शामिल करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आगे जो है वो मैं सेव करने का तरीका बताऊँगी। तो जो मिर्चें रह गई हैं उनको आगे वीडियो में देखिएगा आप। तो देखिए, इनको अलट पलटते हुए हमने थोड़ा सा टाइम देना है। तो ये इस तरीके से इस पर कलर आ जाता है। तो अब दूसरे साइड पे हम इसको जो है वो करल देंगे। तो बस देखिए, इतना ऑयल जो है वो इनफ है इस मिर्चों के लिए। तो बस इस तरीके से हमने इनको जो है वो फ्राई करते जाना है और थोड़ा सा जो है हमने अपना फ्लेम हल्का करके इसको ढाँप के भी बनाना है ताकि इस मिर्चों के अंदर जो भी पानी होगा वो इसी के अंदर निकलेगा। तो ये थोड़ी सी जो हैं वो नरम भी हो जाएंगी
और फिर इनका गूदा भी थोड़ा सा जो है वो सॉफ़्ट हो जाएगा ना, छिलका अलग होने लगेगा जैसे, तो वो भी बेहद मज़े का लगता है जब हम इसकी बाइट लेते हैं खाने के साथ, तो बहुत मज़े का लगता है ये। तो जी ये देख लीजिए आप, मिर्चें जो हैं वो हमारी तैयार हो रही हैं। थोड़ा थोड़ा सा चेक करते जाएंगे और इसके बाद जो है वो हम कुछ मिर्चें जो दरमियानी साइज़ की होती हैं, हम वो मिर्चें जो हैं वो दरमियानी साइज़ की लेंगे और उनको जो है हमने वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं ये साइज़ दरमियानी मिर्चें हैं, तो इनको इस तरीके से आपने छोटे छोटे बाइट में जो है वो काट लेना है। और ये मिर्चें भी बहुत मज़े की लगती हैं। अगर आप बड़ी मिर्चें ना लेना चाहें या आपके पास दस्तयाब ना हो, तो आप जो है वो इनको छोटी मिर्चों के साथ भी बना सकते हैं, ये भी बहुत मज़े की लगती हैं। और दाल चावल के साथ या किसी भी ऐसे सालन के साथ जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं, जैसे सब्ज़ी वग़ैरह हो गई, तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए इसको हमने छोटे छोटे बाइट में काट लिया है और इसके भी हमने बीज नहीं निकाले जैसे कि आपको दिख रहा है। तो अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकती हैं, कोई इसकी दिक्कत की बात नहीं है। तो देखें अब ये मिर्चें हमारी काफ़ी हद तक जो है वो नरम हो गई हैं, सॉफ़्ट हो गई हैं। तो बस यहाँ पर हमने ये वाली मिर्चों को भी ऐड कर देना है, थोड़ा सा हिलाना झुलाना है। अगर यहाँ पर आपको ऑयल की ज़रूरत महसूस हो तो 1 से 2 चम्मच आप ऑयल जो है वो इसके अंदर डाल सकती हैं। तो बस जी इसको हिलाने के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो चाट मसाला जो है स्प्रिंकल कर देना है अपने हिसाब से, जितना आप पसंद करती हैं, क्योंकि इसी से जो है वो थोड़ा बहुत मसाला भी बन जाएगा। और ये जो हमने अभी काट के मिर्चें डाली हैं, इसके अंदर भी ये चाट मसाला जो है वो चला जाएगा। अब कैसे जाएगा, क्या जाएगा, ये जब पूरी तैयार होंगी तो ख़ुद ब खुद इनके अंदर जो है वो मसाला चला जाता है। तो बस अलट पलटते हुए हमने किया है, आप रंग देख सकते हैं तब्दील हो गया है। और यहाँ पर जो हैं वो हमारी हरी मिर्चें साबित भी और कटी हुई भी ये तैयार हो गई हैं। तो बस जी ये देखें जो हमारी हरी मिर्चें भरी हुई थी, तो इसको इस तरीके का कोई भी कंटेनर वगैरह आप ले सकते हैं और इस कंटेनर के अंदर जो है वो आपने इनको सीधा सीधा रखना है, क्योंकि अगर आप टेढ़ा मेढ़ा करके रखेंगे तो फिर वो उसी तरीके से फ्रीज़र में रखने के बाद जम जाएंगी, तो फिर वो कटेंगी, इस तरीके से हो जाएगा, पूरी सही से नहीं फ्राई हो पाएंगी। तो इस बात का ज़रूर ख़याल रखिएगा। इस तरीके से आपने इनको सीधा सीधा जो है वो डाल देना है और फिर इसके बाद इसके ऊपर लिड लगा देनी है और इसको जो है वो आपने फ्रीज़र में रखना है, नीचे फ्रिज में नहीं रखना है। तो बस ये छोटी सी जो है वो रेसिपी आज मैंने आपके सामने पेश की और ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक। मैं फ्राई पैन में ही इसको रख रही हूँ, क्योंकि इसी में जो है वो हम इसको यूज़ करेंगे और फिर इसके बाद जो बचेगी वो हम किसी बाउल में निकाल के इसको भी सेव कर लेंगे फ्रिज के अंदर, और जब ज़रूरत होगी तो निकालेंगे और एंजॉय करेंगे अपनी खाने के साथ। तो देखिए दोनों चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, सेव करना भी और इसको फ्राई करना भी। तो बनाना बनता है, देखिए आसान सी रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।